बहुत सारे ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान अदालतों में नहीं आते हैं या वो अदालत से राह फरार इख्तियार करते हैं, खुद को कानून के सामने पेश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये जवाब पेश करते हैं, तो उनके लिए भी आज ये जवाब है। कुछ और पर्चे आपने करा लिए। दफा 144 के पर्चे के ऊपर भी आज थाना पारा में जो आपने दफा सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर पर्चा दर्ज किया है, उसमें भी जमानत हो गई है अपने वकला के जरिए से। आज उस पर भी जमानत कराई है खान साहब ने। तो ये 20-22 पर्चे हो गए हैं ऑलरेडी। इससे ज्यादा आपने क्या करना है? अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। सभी तारीफें उसी खालिक ज़ौजल के लिए सुकूत झील को देता है जो कवल के लिए। करोड़ों दरूद सलाम उस हस्ती पर जो वजह तख्लीक कायनात है, आकाए दो जहां है, नबी मेहरबान है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से कायनात है, मैं हूँ, आप है, हम सब हैं। अब खबरें बड़ी गर्म हैं। आज कप्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बनी गाला अपनी रिहाइश से रवाना हुए। मंजिल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज राजा जवाद अब्बास साहब ने उनकी 1 लाख मचलकों के एवज जमानत कबलस गिरफ्तारी मंजूर कर ली है। वो प्रोटेक्टिव बेल जो एक मुकदमा उन पर दर्ज हुआ था 780 जिसमें लगाई गई थी, दहशतगर्दी की दफात उसमें आयद की गई थी, उस मुकदमे के अंदर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से उन्होंने जमानत ली थी और अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत जो रेलेवेंट कोर्ट है उसने इमरान खान साहब की 1 सितंबर तक ये हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है और नोटिस जारी किए गए हैं मुद्दई मुकदमा को भी जो इसमें है, और मुद्दई मुकदमा मजिस्ट्रेट अली जावेद साहब है जिनकी मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया था, उनको भी नोटिस हुआ है और पुलिस को भी नोटिस इशू कर दिया है। आज इमरान खान साहब की तरफ से जो वकला हैं वो बाबर आवाज साहब और अली बुखारी साहब थे जो अदालत में पेश हुए। बाबर आवाज साहब ने अदालत के सामने अपनी इस्तदा रखी, दरखास्त दी और दलाइल भी रखे कि इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है उसमें यह है कि आपने 3 लोगों को धमकियां दी हैं। उसमें जज ज़ेबा साहिबा हैं, आईजी इस्लामाबाद हैं और एडिशनल आईजी हैं। अब तीनों को जो धमकियां दी गई हैं ये तासुर दिया जा रहा है कि जैसे जान से मारने की कोई धमकी हुई है। अगर जज साहिबा से मुताल्लिक इमरान खान साहब ने कोई बात की थी तो कहा था कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और वो कानूनी कार्रवाई हम कर चुके हैं कि हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस मामले पर चले गए हैं। हमने इसकी जो जजमेंट है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया। नंबर 2 वो ये कहते हैं कि जो मैजिस्ट्रेट अली जावेद साहब हैं जिनकी मुद्दयत में FIR का इंदराज हुआ है, इसमें उन्होंने कहा कि 3 अफराद को धमकियां मिली हैं। अब वो जो तीनों अफराद हैं वो ज़ेबा साहिबा हो, IG हो या एडिशनल IG हो, वो तीनों इसके अंदर मुद्दई नहीं है। यानी वो तीनों अपना केस प्लीड नहीं कर रहे बल्कि एक थर्ड पर्सन है जो मैजिस्ट्रेट अली जावेद साहब हैं, उनकी मुद्दयत के अंदर FIR हुई है जो इस केस को मजीद वीक करती है। अच्छा, इन ग्राउंड्स के ऊपर खैर अभी मेरिट्स के ऊपर तो इस केस में बहस का आगाज नहीं हुआ, लेकिन इनिशियली 1 लाख के मचलकों के एवज इमरान खान साहब की हिफाजती जमानत 1 सितंबर तक मंजूर कर ली गई है। आज इमरान खान साहब जब बनी गाला से यानी अपनी रिहाइश गाह से निकले तो पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई थी इमरान खान चौक पर भी और उनकी रिहाइश गाह के इर्द गिर्द भी, और कारकुनान की एक बड़ी तादाद खान का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद थी रास्ते में। जब खान साहब अदालत पहुंचे तो अदालत के बाहर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, असद उमर साहब हो, फैसल जावेद साहब हो, वो आजम सवाती साहब हो, अली नवाज आवान साहब हो या दीगर लोग हो, वो भी अदालत में मौजूद थे। यानी खिड़की तोड़ रश था। कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी और फिर मीडिया के बहुत सारे दोस्त वहां पर मौजूद थे। जिस वक्त इमरान खान साहब अपनी गाड़ी से निकलकर अदालत पेशी के लिए अदालती कमरे में दाखिल होने के लिए जा रहे थे तो कोर्ट रूम के बाहर साफियों ने इमरान खान साहब को घेरने की कोशिश की और कुछ तुंदो तेज सवालात किए गए। पहला सवाल ये था कि खान साहब मरकजी किरदार कौन है, आपके खिलाफ जो कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है। दूसरा सवाल ये किया गया कि खान साहब आप अदालत से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या तवक्को है आपको। और तीसरा सवाल ये किया गया कि खान साहब क्या आपकी अहलिया ने मलिक रियाज साहब से को हार लिया था। अब ये जिस कॉन्टेक्स्ट में पूछने की कोशिश की जा रही है उसके कॉन्टेक्स्ट का भी आपको अंदाजा है। यानी खान साहब को अपने सवालात के जरिए से सहाबी भाइयों ने नॉक डाउन करने की कोशिश की, लेकिन बॉडी लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। खान की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो ये थी कि आप स्ट्रेट देख रहे थे, राइट लेफ्ट नहीं देख रहे थे। यानी आप सुनी अनसुनी कर रहे थे, किसी सवाल को आप यानी इस कान से सुन रहे थे और दूसरे से निकाल रहे थे। फोकस बड़ा क्लियर था और फोकस ये था कि आप जिस काम के लिए आए हैं आपने वो काम करना है। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि इमरान खान अदालतों में नहीं आते हैं या वो अदालत से राह फरार इख्तियार करते हैं, खुद को कानून के सामने पेश नहीं करते हैं। बहुत सारे लोग ये जवाब पेश करते हैं, तो उनके लिए भी आज ये जवाब है कि खान साहब अदालतों के सामने पेश होने को भी तैयार हैं
वो ये तक कह चुके हैं कि अगर किसी ने मुझे गिरफ्तार करना है तो मैं तैयार बैठा हूँ, आए गिरफ्तार कर ले। वो ये भी कह चुके हैं कि अगर किसी ने मुझे सिंगल आउट करना है, सियासी मैदान से उठाकर नाअहल करना है, नॉकडाउन करना है, तो आइए वो भी करके देख लीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो इस वक्त मेरे सादा से पाकिस्तानी, जो कल का रोज है, खासतौर पे हरीपुर जलसे के अंदर खान साहब का खिताब और हरीपुर जलसे से पहले खान साहब की कानूनी टीम से मुशावरत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से मुशावरत, कंसल्टेशन, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। उसमें दो राय पाई जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। कुछ लोग ये समझते हैं कि खान साहब को अपनी टोन को थोड़ा सा नीचे करना चाहिए, यानी वो इस वक्त जो जिस सख्त लहजे के अंदर बात करते हैं, कुछ लोगों को मुखातिब कर रहे हैं, कुछ इदारों के लोगों को मुखातिब किया जा रहा है, कुछ शख्सियात को मुखातिब किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ऑल्दो हमने हरीपुर जलसे के अंदर न्यूट्रल से मुताल्लिक कोई बात नहीं सुनी, लेकिन खान साहब इज वेरी क्लियर और कैटेगोरिकली उन लोगों को उन्होंने रिस्पॉन्ड कर दिया है कि अब मैं फैसला कुन मार्के में जंग लड़ने के लिए तैयार हूं, अब मैं अपनी स्लीव्स टांग के मैदान में आ गया हूं, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा, अब बस बहुत हो गया। ये बस बहुत हो गया का बोर्ड खान साहब ने आवेजा कर दिया है उन लोगों के लिए जो बार बार आ रहे हैं, जो पैगाम लेकर आ रहे हैं, जो कासिद बनकर आ रहे हैं, जो नामाबर बनकर आ रहे हैं, उनको खान साहब ने बस बहुत हो गया का बोर्ड दिखा दिया है कि अब इससे ज्यादा आगे नहीं चलेगा। वो उसकी सादा सी वजह है। कल उसकी एक झलक हरीपुर जलसा के अंदर खान साहब के खिताब में भी दिखाई और खान साहब ने यह कहा कि जिस वक्त मुझे वजारत उज़्मा से निकाला गया, जिस वक्त मुझे घर भेजा गया, तो उस वक्त लोगों की जो अनप्रेसिडेंटेड है, एक मिसाल है, शानदार मिसाल है कि लोगों की बड़ी तादाद सड़कों पर थी। ऐसा तो नहीं हुआ था कि जिस वक्त नवाज शरीफ साहब को निकाला था और फिर लोगों ने देखा कि मियां साहब खुद भी एक्नॉलेज करते हैं कि जिस वक्त वो निकले, पीछे मुड़ के देखा तो पीछे था ही कोई नहीं। वो आपको याद होगा इस्लामाबाद से बरास्ता जीटी रोड जब वो पहुंचे थे, और फिर आपको याद होगा कि जब मियां नवाज शरीफ साहब एवनफील्ड रेफरेंस केस के अंदर गिरफ्तारी देने के लिए मरियम बीबी के साथ आते हैं, तो उनके छोटे भाई साहब जो अभी वजीर आजम है, वो भी कारकुनान को लेके एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच पाते और सदर गोल चक्कर पे चक्कर लगाते हुए रह जाते हैं। तो एक चीज का तो खान साहब को बड़ी बखूबी इदराक है कि जिस वक्त उनको निकाला गया तो लोगों की बहुत बड़ी तादाद सड़कों पर खुद ब खुद आ गई, लीडरलेस, हेडलेस आई। नंबर 2, वो ये कहते हैं कि जिस वक्त 25 मई को खान साहब निकले थे तो जितना बदतरीन रियासती तशद्दुद किया गया उनके लोगों के ऊपर, और फिर उनके लोगों के ऊपर एक टैग था कि मम्मी डैडी लोगों की पार्टी है, तो वहां पर लोगों ने रेजिलियंस के जरिए से ये प्रूव किया कि वी आर नॉट मम्मी डैडी एनीमोर, हम लोग भरपूर ताकत का मुजाहरा करने के लिए तैयार है, सीना सफर है। नंबर 3, वो ये कहते हैं कि जब 20 जुलाई को बाई इलेक्शंस हुए पंजाब के अंदर 20 नशिस्तों के ऊपर, तो उसमें अनप्रेसिडेंटेड विक्ट्री रही, कंप्रीहेंसिव थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये साबित किया कि वो पॉपुलर जमात है एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। वैसे तो हमने देखा कि 245 के बाई इलेक्शन के अंदर जो कराची में हुआ आमिर लियाकत की छोड़ी हुई नशिस्त के ऊपर, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कामयाबी मिली। फिर वो ये कहते हैं कि आपने भी 2-3 रोज पहले ये जब FIR का इंदराज हुआ है तो उस रात गिरफ्तार करने की कोशिश की और करके देख ली। रात गए भी मुल्क के तूलो अर्ज के अंदर लोग सड़कों पर खान साहब की हमायत में निकल आए। तो इस वक्त खान साहब को इस बात का बखूबी इदराक है कि उनकी सबसे बड़ी ताकत पब्लिक है, पब्लिक एट लार्ज है, और इस वक्त उनका बयानिया पॉपुलर है। मुल्क के अंदर अगर कोई पॉपुलर लीडर है तो इमरान खान है, और उनको इस बात का अंदाजा है कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहले किसी लीडर के साथ नहीं हुआ है, यानी इससे पहले अवाम उसके लिए इस तरह से नहीं निकली, पहली बार इमरान खान वो लीडर है जिसके लिए पब्लिक इस तरह से निकल आ रही है कि कॉल भी नहीं देनी पड़ती है और विदाउट गिविंग एनी कॉल, विदाउट गिविंग एनी प्रायर नोटिस लोग सड़कों पर आ जाते हैं। और लाहौर का लिबर्टी चौक तो शायद अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ही बन गया है। लिबर्टी चौक ऐसा मकाम है कि जहां पर किसी ने कोई कॉल नहीं दी होती, सब लोग खुद ब खुद लिबर्टी चौक में पहुंच जाते हैं, और ये वो है जो हमने अपनी आंखों से देखा है। तो इस वक्त अगर ऐसे मौके के ऊपर घुटने टेके गए, जो कि घुटने टिकवाने की कोशिश की जा रही है, पहला मैसेज जो बड़ा क्लियर गया वो शहबाज गिल की गिरफ्तारी की सूरत में था। चीफ ऑफ द स्टाफ है खान साहब के, उनको गिरफ्तार करने का मकसद और मतलब बराह रास्त इमरान खान को एक पैगाम देना था कि देखो तुम्हारे गिर्द घेरा तंग हो गया है। नाउ इज बैडली सराउंडेड बाय 4 मेजर प्रोमिनेंट केसेस। लीगल जो बैटलफील्ड है उसके ऊपर 4 केसेस है इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर, हर तरीके से घेरा तंग कर दिया गया है। साफियों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, तहरीक इंसाफ के लोगों पर मुकदमात का इंदराज हो रहा है। 18 पर्चे ऑलरेडी इमरान खान पर हैं जिन पर वो जमानत के ऊपर हैं, कुछ और पर्चे आपने करा लिए। दफा 144 के पर्चे के ऊपर भी आज थाना पारा में जो आपने दफा सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी पर पर्चा दर्ज किया है उसमें भी जमानत हो गई है, अपने वकला के जरिए से आज उस पर भी जमानत कराई है खान साहब ने। तो ये 20-22 पर्चे हो गए ऑलरेडी, इससे ज्यादा आपने क्या करना है। तो इस वक्त खान साहब को जो पैगाम दिया गया कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी है,
वादा माफ गवाह बनाने की कोशिश करेंगे, इसको इससे उगलवाने की कोशिश करेंगे, इससे एविडेंस लेने की कोशिश करेंगे, इससे कहलवाएंगे कि इमरान खान ने किस किस से कब मुलाकातें की, कब साजिश की, क्या प्लान किया, वो कैसे मिलिट्री के रैंक एंड फाइल के अंदर डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे शहबाज गिल का अकेले का स्टेटमेंट नहीं था बल्कि उसके पीछे इमरान खान खड़ा हुआ था। तो एक और केस बनाने की कोशिश की, नहीं बन सका। इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं बड़े बावसूख अंदाज में कह रहा हूं, मैं अपने सोर्सेज की बेसिस के ऊपर कह रहा हूं कि इस वक्त भी हुकूमत के अगर बस में हो, राना सनाउल्लाह के बस में हो, तो इमरान खान को शायद गिरफ्तार करने में 1 मिनट भी ना लगे, चुटकी बजाते हुए इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन बात राना सनाउल्लाह की नहीं है और ना ही बात वफाकी हुकूमत की है, ना ही शहबाज शरीफ के बस में है। इस वक्त जो लोग ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे या जहां से ग्रीन सिग्नल आना मकसूद होता है, वहां से फिलहाल सुर्ख झंडी दिखाई जा रही है। वो सुर्ख झंडी इसलिए दिखाई जा रही है हुकूमत को कि वो जानते हैं कि अगर ऐसा हुआ और खुदा न खास्ता ये बैकफायर कर गया, तो बैकफायर करने के अंदाज में वो हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर जो शायद जिसका पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शायद यही वजह है कि न्यूट्रल्स को पैगाम खान साहब की तरफ से बड़ा कैटेगोरिकल है कि कोई मिस एडवेंचर ना कीजिएगा। अगर आपने मिस एडवेंचर किया तो इसकी कॉस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगी और वो ऐसा नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा कि जिसके बाद हमारी आने वाली कई नस्लें जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतती रहेगी। और इसका वाहिद हल यही है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शंस करा दें। जितनी जल्दी इलेक्शंस कराएंगे उतनी जल्दी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब इस वक्त बड़े खिलखिलाते, मुस्कुराते, लहलहाते चेहरे वो हैं जो लंदन में बैठे हुए हैं, वो इसहाक डार साहब हो या वो साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब हो। इस वक्त उनसे जब बात होती है कि मियां साहब आपसे मिलने के लिए लंदन आ रहे हैं, यहाँ से कॉल जाती है इसहाक डार साहब आपसे मुलाकात के लिए लंदन आ सकते हैं, तो वहां से जवाब ये आता है कि यार आपको क्या जरूरत है, हम खुद आ रहे हैं। तो यानी जो सितंबर प्लान है उसके ऊपर बड़ी तेजी से अमल जारी है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो प्लान है उसके ऊपर बड़ी तेजी से अमल हो रहा है। और अब कुछ लोगों का ये ख्याल है कि कतर वतर सऊदी अरब ये वो सबसे होते हुए शहबाज शरीफ साहब भी बड़े मियाँ साहब के यहाँ पड़ाव डालते हुए बातचीत करते हुए फिर आखिर उनको वापस लाने के लिए कामयाब हो जाएंगे। मुस्कुरा रहे हैं और ये मुस्कुराहटें क्यों हैं? ये इसलिए है कि कुछ लो और कुछ दो है। जिन लोगों ने इनको स्टे कराना है, इन लोगों ने उनको भी बदले में कोई ना कोई स्टे तो कराना होगा। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता क्योंकि अगर कोई लाइन क्रॉस होगी तो बहुत गलत हो जाएगा। मुझे रेहात तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।